इमेजिन एक ऐसी लाइफ जिसमें आप खुद की स्टोरी में मेन कैरेक्टर नहीं हो। जब भी आप एग्जाम्पल देते हो तो आप दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस से देते हो। जब भी आप ये सोचते हो कि ये कूल इंसान कैसा होगा, तब आपके दिमाग में किसी और इंसान की इमेज आती है। दिस इज अ लाइफ ऑफ अ नॉर्मल पर्सन एंड साइंड ऑफ मीडियोक्रिटी। एक नॉर्मल इंसान हमारी बॉडी में सेल्स की तरह होता है, जहाँ पे हर सेकेंड लाखों सेल्स मर और पैदा हो रहे होते हैं और इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कहानी है मीडियोक्रिटी और एक स्क्रिप्टेड लाइफ की, जहाँ पे हर कोई लिखी लिखाई बातों और रूल्स के ऊपर चल रहा है। मीडियोक्रिटी का सबसे ग्रेट एग्जांपल है फ्लीस इन द जार। एक फ्लीस जो होते हैं वो अपनी बॉडी की हाइट से 100 गुना की ज्यादा हाइट तक उछल सकते हैं। पर जब कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च करा तो उन्होंने उन फ्लीस को 3 दिनों के लिए एक जार में बंद करके रख दिया। फिर उन्होंने पाया कि जो फ्लीस अपनी बॉडी की हाइट से 100 गुना की ज्यादा हाइट तक उछल सकते थे, वो अब केवल उस ढक्कन तक ही पहुंच पा रहे, जहां तक उनकी मेंटालिटी और सोच उस ढक्कन तक जाकर रुक चुकी थी। अब वो फ्लीस जो अपनी बॉडी की हाइट से 100 गुना की ज्यादा हाइट तक उछल सकते थे, अब वो उस ढक्कन से ऊपर कभी उछल नहीं पाएंगे। ठीक ऐसा ही रोल हमारे सोसाइटी और एनवायरनमेंट का है हर किसी के ऊपर, जहाँ उन्हें एक ही चीज सिखाई जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ एंड वर्क अंटिल योर डेथ। जहाँ हर मिडिल क्लास लड़का इस सिचुएशन से गुजरता है। आज एक एवरेज इंसान की मैक्सिमम लाइफ स्पेन 70 से 80 साल है, जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी आधी लाइफ इस रैट रेस में निकल चुकी है। जहाँ पे 10 साल की उम्र में उनका बचपन खत्म हो जाता है, 24 से 25 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, फिर 2 साल जॉब के लिए भटकूं, वो भी मिला तो मिला, नहीं तो आज देश को आगे ले जाने वाले युवा ठेले पे चाय समोसा बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। फिर 28 की उम्र में शादी और 30 की उम्र में बच्चे, और यही पल भर में उनकी आधी लाइफ खत्म हो चुकी होती है, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं लगता। और जब उन्हें इस बात की समझ आती है कि उनकी लाइफ की लग चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मीडियोक्रिटी की सबसे बड़ी पहचान है द मनी ट्रैप। दुनिया की सारी नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस और सारी स्किल यहीं पे आकर रुक जाती है। आज हर कोई कहता है मेक मनी बिकॉज एवरीथिंग वांट मनी। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फिक्शन काली है मनी, जहाँ पे हमने एक सिंपल पेपर को वैल्यू देकर उसे पैसा बना दिया, जो हमारे इमेजिनेशन और इस अर्थ के अलावा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर उससे पहले व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज मनी रिप्रेजेंट। सो मनी इज कॉमनली डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको फूड चाहिए तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक्सपेंसिव क्लॉथ चाहिए तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए, बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ आज हजारों गुरुज और लाखों वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं सिर्फ इस टॉपिक पे, हाउ टू मेक मनी, जहाँ पे आप पैसे नहीं बनाते बल्कि आपके द्वारा वो लोग पैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप एक मनी ट्रैप में फंसते हो। अगर आपको इस मनी ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा, प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन। आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो जानते तो सब कुछ है कि उनकी लाइफ में ये चीज गलत चल रही है, उन्हें ऐसा करना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो लोग चुपचाप अपना सर झुकाए इस मीडियोक्रिटी की रेट रेस में भागे चले जा रहे हैं। दुनिया की 99% पॉपुलेशन बस कंज्यूमर है, बट यू हैव द पावर टू बिकम प्रोड्यूसर, जिस चीज को हमारे स्कूल्स और ये फेक गुरुज कभी सिखा नहीं पाते। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया, धीरू भाई ने रिलायंस बनाया। आपने क्या बनाया जिस ब्रांड के नाम से दुनिया आपको जाने? आपने क्या क्रिएट किया जिसके लिए लोग आपको पे करें? सो स्टॉप बीइंग कंज्यूमर एंड स्टार्ट बीइंग प्रोड्यूसर। इसका एग्जाम्पल देने के लिए एमजी डिमेर को अपनी बुक अनस्क्रिप्टेड में बॉब गंटन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनकी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन में उन्होंने वुडन का रोल निभाया था। और उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें आज भी इस मूवी से हर साल 6 फिगर की इनकम सिर्फ रॉयल्टी में मिलती है। ये कहते हैं कि अगर आप रेट रेस में रहते हो तो आप अपने टाइम को खर्च करके पैसों के लिए काम करते हो, बट जब आप एक मनी मेकिंग सिस्टम बिल्ड करते हो तब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि अपने आप पैसे आ रहे होते हैं। उन्हें आज भी उनकी फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से हर साल लाखों की इनकम परसेंटेज के हिसाब से मिलती है। तो अगर आप इस मनी ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बनना पड़ेगा, बिकॉज मनी ट्रैप इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ रेट रेस। सो स्टॉप बीइंग कंज्यूमर एंड स्टार्ट बीइंग प्रोड्यूसर। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही फेमस कोट है, सम पीपल डाई एट 25 एंड आर नॉट बरीड अंटिल 75। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जिंदा तो रहते हैं, पर वो लोग जी नहीं रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे काम को चूज कर लेते हैं जिसे उन्हें करना पसंद नहीं होता है, पर फिर भी उनकी ये मजबूरी होती है जहाँ पे उनकी सैलरी मिलती है, जिससे वो रेट रेस में फंसे रह जाते हैं। अनस्क्रिप्टेड बुक के ऑथर एमजी डिमेरी को कहते हैं, डायपर से लेकर डेथ तक हमारी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड रहती है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तब जाकर आपको कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, और फिर हम उसी स्क्रिप्टेड लाइफ को जीते चले जाते हैं।
और ऐसे में हमारी पूरी लाइफ पेचेक के भरोसे में रहती है। आज लोग रैट रेस को छोड़ने के बजाय इसके पीछे भाग रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में पियोन की जॉब के लिए नौकरी निकली थी, जहाँ 1600 सीट्स थी, पर उन 1600 सीट्स के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। लोग सिर्फ 25,000 पर मंथ की सैलरी के लिए अपने लाइफ का 40 साल एक ही जगह पर देने के लिए तैयार हैं। लोग आज गिव अप कर रहे हैं। बट इफ यू वांट टू लिव लाइक 1%, you can't think the rest like 99%. अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको 1% लोगों की तरह सोचना होगा, उनकी तरह जीना सीखना होगा, उनकी तरह एक्शन लेना सीखना होगा, नहीं तो आप भी बाकी 99% लोगों की तरह इस रैट रेस में रह जाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू एस्केप द रैट रेस। एक इंसान जब उसे ये नहीं पता होता है कि उसे जाना कहाँ है, तब वो उस चीज के पीछे भागता है जिस चीज के पीछे पूरी भीड़ भागती है, क्योंकि वह किसी को मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ पे है। सो द फर्स्ट स्टेप टू एस्केप द रैट रेस इज टू सेट गोल्स। क्योंकि जब आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपको जाना कहाँ पे है, तब आप ऐसे में वहीं जाओगे जहाँ पे आप कभी नहीं जाना चाहोगे। इसके लिए एमजी डिमेरिको का कहना है कि आप 1-5-10 स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट, यूज रिवर्स इंजीनियरिंग। इसके लिए आप इमेजिन करो आप खुद को अगले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हो, यानी आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप 10 सालों में क्या कर रहे होगे, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसी होगी, वो हर एक चीज इमेजिन करो जिसे आप अगले 10 सालों में अचीव करना चाहते हो। अब आपने ये देख लिया कि आप अगले 10 सालों में किस तरह से जीना चाहते हो, तो अब आप ये देखो कि उसके लिए आपको अगले 5 साल के लिए किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे जिससे आप अपने इस ड्रीम के हाफ रेस तक पहुंच पाओ। हो सकता है आप एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आपका विजन है कि अगले 10 सालों में करोड़ों कमाना, तो उसके लिए आपको अगले 5 साल क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। शायद आपको कोई नई स्किल सीखनी पड़े, लोगों से नेटवर्क बनाना पड़े, आपको मार्केटिंग सीखनी पड़े, वेब डिजाइनिंग, एसईओ, कॉपीराइटिंग, कुछ भी। और जब आप अपने इन 5 साल के विजन को तैयार कर लोगे, तब आपको ये देखना है कि 1 साल के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर 1 साल के बाद अगले 1 महीने की लिस्ट तैयार करो कि अगले 30 दिनों में आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो जब आप 10 साल से बैकवर्ड होते हुए अगले 1 महीने पे आओगे, तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा अगले 10 सालों का। फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। ज्यादातर लोग कुछ महीनों या कुछ दिनों में गिव अप कर देंगे, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म पे नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं। उन्हें हर चीज जल्दी होते हुए दिखनी चाहिए, लाइक हर महीने की एंड की सैलरी की तरह। बट एस्केपिंग रैट रेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। सो आज के लिए इतना ही, एंड कीप गोइंग, कीप लर्निंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।